जय हिंद। स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल तो आजकल सभी लोग करते हैं और आई थिंक कि आपने भी स्मार्टफ़ोन में कई सारे सेंसर्स जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, लाइट सेंसर का नाम तो सुना ही होगा। और यहाँ पर आप इन सभी सेंसर्स का नाम सुनते ही कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे कि ये सेंसर्स कितने टाइप का होता है और उनका बेसिकली क्या यूज़ है। क्यों, सही है ना? असल में बात यूँ है कि स्मार्टफ़ोन में कई सारे सेंसर्स जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर जैसे बहुत से सेंसर होते हैं जो स्मार्टफ़ोन में दिए होते हैं। और हम इन सभी सेंसर्स का नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे मन में सवाल उठता है ये सेंसर्स कितने टाइप का होते हैं और इन सभी सेंसर्स का बेसिकली क्या यूज़ है और यह काम कैसे करता है। लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्मार्टफ़ोन में जो सेंसर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंसर आता है वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये सेंसर ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफ़ोन में देखने को मिलती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी के पास कॉल करते हैं या फिर हमारे पास किसी का कॉल आता है, तब हम उस व्यक्ति से बात करने के लिए जब अपने फ़ोन को अपने कानों के पास लाते हैं, तब हमारे स्मार्टफ़ोन की जो स्क्रीन लाइट होती है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती है। और फिर जब हमारी बात ख़त्म हो जाती है और हम फ़ोन को कानों के पास से हटाते हैं, तब हमारे फ़ोन की लाइट ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाती है या फिर कह लीजिए फ़ोन की लाइट जल जाती है। ये सब इसी सेंसर के कारण पॉसिबल हो पाता है और इसका उपयोग बेसिकली फ़ोन की बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये सेंसर काम कैसे करता है। तो होता ये है कि जब हम किसी के पास कॉल करते हैं तब ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद उस सेंसर से एक बीम लाइट निकलती है और वह बीम लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से या फिर कह लिए जब आपके कानों से टकराता है तो वह रिफ्लेक्ट होकर उसी सेंसर में वापस चला जाता है, जिससे आपकी स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाती है। और जब हम फ़ोन को कानों से हटा लेते हैं तब उस सेंसर से निकलने वाली बीम लाइट किसी ऑब्जेक्ट से नहीं टकराती, इससे वह रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंसर में नहीं जा पाती और आपके फ़ोन की स्क्रीन टर्न ऑन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की रेंज या डिस्टेंस होती है वह बहुत ही कम होती है। यानी कि अगर आपको स्क्रीन टर्न ऑफ करना है तो आपको ऑब्जेक्ट सेंसर के एकदम पास में रखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसर आता है वह है लाइट सेंसर। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आप देखे होंगे कि जब हम अपने फ़ोन को लो लाइट में यूज़ करते हैं तो जो स्क्रीन की ब्राइटनेस होती है वह ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जब हम हाई लाइट या फिर धूप में यूज़ करते हैं तो हमारे फ़ोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये सब इसी लाइट सेंसर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। यानी आपके स्क्रीन की ब्राइटनेस मीडियम पर सेट है तो आपको इंडोर में जाते ही फ़ोन की स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर देगा और आउटडोर में जाते ही आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा देगा। यहाँ पर इसका यूज इसलिए किया जाता है फ़ोन स्क्रीन की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसर आता है उसका नाम है एक्सेलेरोमीटर सेंसर। ये जो सेंसर होता है वो आपके फ़ोन में ओरिएंटेशन का काम करता है। अगर हम आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो जब कभी हम अपने फ़ोन में किसी ऐप को ओपन करते हैं तो वह बेसिकली वर्टिकल मोड में ही ओपन होता है, और जब हम फ़ोन को हॉरिजॉन्टल करते हैं तो फ़ोन में जो ऐप खुला होता है वह लैंडस्केप मोड में हो जाता है। तो यह सब इसी सेंसर की वजह से ही हो पाता है। यानी कि जब हम अपने फ़ोन में ऑटो रोटेट मोड को ऑन कर देते हैं तब हमारा फ़ोन इस सेंसर की मदद से उस ऐप को लैंडस्केप मोड में ओपन कर देता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसर आता है उसका नाम है जायरोस्कोप सेंसर। ये सेंसर काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये सेंसर मोस्टली सभी तरह के स्मार्टफ़ोन में देखने को मिलता है। ये सेंसर भी एक तरह से ओरिएंटेशन का काम करता है, लेकिन यह एक्सेलेरोमीटर सेंसर से थोड़ा एडवांस है क्योंकि यह एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करता है। यहाँ पर अगर हम आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो वो फ़ोन की मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है कि आपका फ़ोन किस एंगल में और किस तरह मूव कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि इस सेंसर का यूज क्या है, तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कार रेसिंग गेम या फिर बाइक रेसिंग गेम का। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब हम गेम खेलते हैं तब गाड़ी को राइट साइड घुमाने के लिए फ़ोन को राइट साइड मूव करते हैं और गाड़ी को लेफ़्ट साइड घुमाने के लिए फ़ोन को लेफ़्ट साइड मूव करते हैं।
इसका मतलब यह कि आपको जिधर गाड़ी को घुमाना है उधर आप फ़ोन को मूव करते हैं और आपकी गाड़ी उधर मूव कर जाती है। तो ये सब उस गाड़ी को कैसे पता चलता है? यहाँ पर होता यह है कि जायरोस्कोप सेंसर फ़ोन की एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डाटा उस गेम को भेजता है, जिससे वह गेम को पता चल जाता है कि आपका जो फ़ोन है वह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिससे गेम में जो गाड़ी होती है उसको उसी डायरेक्शन में मूव करा देता है, जिसकी वजह से आप गेम को आसानी से खेल पाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसर आता है जिसका नाम है मैग्नेटोमीटर सेंसर। यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेट यानी चुंबक। यहाँ पर इस सेंसर का यूज बेसिकली दिशा जानने के लिए किया जाता है। फ़ोन में कंपास नाम का जो ऐप होता है वह इसी सेंसर की मदद से आपको बता पाता है कि कौन सा दिशा ईस्ट है और कौन सा दिशा वेस्ट है, और आगे तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसर आता है वो है थर्मोमीटर सेंसर। इस सेंसर का यूज बेसिकली फ़ोन की हीट या फिर कह लीजिए फ़ोन कितना गर्म है यह जानने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसर आता है वो है पेडोमीटर सेंसर। इस सेंसर का इस्तेमाल हम अपने स्टेप काउंट करने के लिए करते हैं, यानी कि आप कितना कदम चल चुके हैं यह इस सेंसर की मदद से जाना जा सकता है, अगर आपके फ़ोन में ये सेंसर है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट एंड लास्ट सेंसर आता है वो है बारोमीटर सेंसर। इसको अगर हम आसान भाषा में जानें तो इसका यूज यह पता करना है कि आपकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, जिससे आपको अपना एक्यूरेट लोकेशन जानने में मदद मिलती है। और जब हम कहीं जाते समय जीपीएस का यूज़ कर रहे होते हैं तो इससे हम उस जगह से दूसरे जगह की एक्यूरेट दूरी पता कर सकते हैं। और यही नहीं, यह हमें मौसम की जानकारी पता लगाने में भी मदद करता है। और यही कारण है कि स्मार्टफ़ोन को स्मार्टफ़ोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इन सेंसर्स का एक्चुअल में क्या यूज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.